नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और बात करते हैं आज के मेहमान की। आज के मेहमान हैं आयुष सेन गुप्ता, जिनकी उम्र मात्र 21 साल है। पिछले 8 साल से शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं और उनके बारे में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। प्लीज़ उनका स्वागत करते हैं आयुष सेन गुप्ता। कहूँगा पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हाय गो कीजे আগো জলে বুকের মাঝে, হায় গো কি যে আগুন জ্বলে বুকের মাঝে, বুঝিও আর তবু বলতে পারি না যে, আলে আর পিছে আমি মিছে ছুটে যাই বারে বার। আলে আর পিছে আমি মিছে ছুটে যাই বারে বার। আমি যে জলসা ঘরের বেলোয়ারি ঝাড়, আমি যে জলসা ঘরের। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं आयुष सेन गुप्ता। आयुष सेन गुप्ता 21 साल के हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और संगीत पिछले 8 साल से सीख रहे हैं। और वह गाना गाते हैं, सिंगर हैं और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और विनर भी रहे। मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार आयुष। नमस्कार जी। नमस्कार। आयुष जी, हम अपनी बातचीत की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपका जो ये संगीत की तरफ रुझान है, जी जी, ये कब से आपका रुझान हुआ, मतलब कैसे आपका रुझान हुआ और कैसे आपने इसको आगे परस्यू करा? एक्चुअली मेरे परिवार में संगीत और कला को बहुत सराहा जाता है और शुरुआत से ही मैंने संगीत की तरफ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। म्यूज़िक हमेशा ऐसा ही था कि मैं ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डेल्व हो गया। और टचवुड मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और मतलब करते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे म्यूज़िक से और प्यार होता चला गया। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत एक्चुअली हुई थी, मेरे दादाजी बहुत अच्छा गाते थे और मेरी मम्मा भी सिंगर थी, वो आकाशवाणी में गाती थी। तो और उनका हारमोनियम था, तो कहीं ना कहीं वो पुराने गाने सुनना और गानों का मतलब समझना, शब्दों का मतलब समझना, धुन क्या है समझना, और धीरे धीरे सुनना जानना, ऐसे करके मुझे गाने में और रुचि बढ़ने लगी। तो आप अपनी मदर का नाम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, मेरे मदर का नाम श्रीमती प्रतिमा सेन गुप्ता है। तो वो कौन सी आकाशवाणी में गाती थी, कहाँ पर? रेडियो में आता था, बहुत पहले अराउंड आता था, तो वहाँ पे वो गाती थी, जो रेडियो में एक चैनल दिल्ली था। में? नहीं, कोलकाता। हाँ, मैं वही जानना चाह जी, रहा था जी, कि जी। दिल्ली में गाती थी या? जी जी, कोलकाता जी। तो आयुष, ये तो बात हो गई आपकी मम्मी की। आपकी मम्मी आकाशवाणी में थी, तो इसीलिए मैं भी शायद आपको संगीत का वो रुझान हुआ होगा। जी जी। तो मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप बताते हैं कि आपके दादाजी ने आपको सबसे पहले रिकग्नाइज़ करा,
तो उसके बाद फिर आपने फॉर्मल ट्रेनिंग्स कहाँ से ली म्यूज़िक की? फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने जब मैं 8-10 साल का था तब से लेना शुरू किया। मैंने कोलकाता में ही सीखना शुरू किया और उसके बाद फिर मैं जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मैं सीखने लगा। तो कोलकाता में जो आपके गुरु थे उनका नाम हम मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी जी, जो मेरे पहले गुरु थे उनका नाम है श्री सरोज दास जी। और फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने संगम कला संस्थान श्री महेंद्र रावल जी से सीखा, सतीश जी से सीखा और भातखंडे में मैं गया था तो वहाँ पे मैंने सीखा। अच्छा, तो ये तो आपकी मतलब जैसे आपने जो सीखा क्लासिकल सीख रहे हैं आप, जी शास्त्रीय जी, संगीत सीख रहे शास्त्र हैं। संगीत। अच्छा, और पर आप गाते बॉलीवुड भी हैं। जी जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूँगा कि कुछ हमारे दर्शकों को अगर सुनाएं तो। बॉलीवुड? हाँ जी, बॉलीवुड सुनाइए। जी जी, बिल्कुल। एक बहुत पसंदीदा गाना है मेरा सदमा फिल्म से, तो मैं वो थोड़ा सा कोशिश करूँगा। सच्चा कोई सपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्हा एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखिरे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारूं ओ रारी रूं, रारी रारूं ओ रारी रूं, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्हा एक सपना दे जा रे। वेरी नाइस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक कनेक्ट होती है, लोग इससे कनेक्ट होते हैं। मुझे भी अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। तो यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जब आप ये संगीत सीख रहे थे और स्कूल भी जा रहे होंगे, स्कूल जी कॉलेज जी भी जा रहे होंगे, जी। तो उसके बाद फिर आपने बाहर कैसे परफॉर्म करा है? बाहर भी आपको कैसे चांस मिला बाहर परफॉर्म करने का? एक्चुअली शुरुआत तो कहीं ना कहीं स्कूल से ही हुई कि जब स्कूल में पता लगा लोगों को कि मैं गाता हूँ, तो धीरे धीरे स्कूल के कॉयर से फिर बाहर इंटर स्कूल कंपटीशन, इंट्रा स्कूल कंपटीशन में जाने लगा। फिर उसके बाद जो स्कूल में म्यूज़िक सिखाते थे वो मुझे बताने लगे कि बाहर से भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तो वहाँ पे जाने लगा। फिर धीरे धीरे करके बातचीत होने लगी, कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे, तो पता चलने लगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है कंपटीशन ऐसे, तो वो धीरे धीरे फिर बढ़ता चला गया। कॉम्पिटिशन्स, कहीं शोज़ करना हो तो वैसे पता चलता रहता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का भी इतना इन्फ्लुएंस है कि सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम पे या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऐसे कहीं ना कहीं एड्स आते ही हैं कि यहाँ पे आज शो है, कल वहाँ पे कंपटीशन है, परसों वहाँ पे एक गिग है, तो इफ़ यू वांट आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, तो ऐसे। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूंगा कि क्या आप किसी बैंड से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं अभी किसी बैंड से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक सोलो आर्टिस्ट हूँ अभी। पर मेरे स्कूल में हमारा एक बैंड था जो कि मतलब स्कूल में काफ़ी उसका मतलब उसकी बातचीत हुई थी, तो उसका नाम था द फिफ्थ डायमेंशन। तो उसमें काफ़ी सारे लोग थे, करीबन 7-8 लोग थे, और सब बहुत अच्छे थे, मतलब ड्रमिस्ट थे, गिटारिस्ट थे, सिंगर्स थे। तो वो बैंड था। स्कूल के बाद कोई बैंड से मैं अभी नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक सोलो आर्टिस्ट हूँ। तो वो बैंड, उस बैंड का फिर आगे क्या हुआ उस बैंड का? एक्चुअली क्या हुआ कि वो स्कूल में था और स्कूल के बाद फिर सब अलग अलग हो गए, दूसरे शहर में चले गए, सबका अपना अपना कॉलेजेस वगैरह, तो वो बैंड कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं हो पाया। पर जी जी। आप मिस तो करते होंगे उस चीज़ को? जी बिल्कुल, मतलब जो हमारा टाइम होता था वो प्रैक्टिस करना, परफॉर्म करना, वो मतलब हड़बड़ाना, क्लास से स्टेज, ऑडिटोरियम, वहाँ जाना, तो जी मतलब कहीं ना कहीं मिस तो होती है, पर मतलब पार्ट ऑफ लाइफ, तो जी अच्छा, जी। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर उस बैंड का कोई अच्छा जो आपका कोई फेमस गाना हो उस बैंड में, तो अगर हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो। बिल्कुल, एक्चुअली क्या था कि हम जो हमारा बैंड था, हम कवर्स परफॉर्म करते थे, जैसे जो गाने ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं तो वो हम परफॉर्म करते थे।
तो एक गाना मुझे याद है, हमने परफॉर्म किया था हमारे बैंड में। मैं वो गाना थोड़ा सा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया। वेरी नाइस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक मेरा मेरा पर्सनल ये सोच है, जो मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ आपसे पर्सनल। जी जी मैंने जितने भी मतलब कलकत्ता में या बंगाल के जितने भी हमारे दोस्त होते जी हैं, जी उनको मैंने देखा है वो संगीत के या आर्ट के मतलब इस कल उनके अंदर ये चीज़ बहुत होती है। जी जी तो यहाँ पे मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप एक बंगाली गाना अगर हमारे दोस्तों को सुनाना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। बंगाली ऑफ कोर्स मेरा मदर टंग है ही, और मेरी बहुत रुचि है उसकी तरफ, तो मैं थोड़ा सा कोशिश हाँ जी, करूँगा कि मैं बिल्कुल। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझे कोई दिन दिखलाया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, আজ হায় রবিরায় দেখে বলো আমাকে, তোমাকে কোথাও যেন দেখেছি, মনে পড়ে রবিরায় কবিতায় তোমাকে, একদিন কত করে ডেকেছি, আজ হায় রবিরায় দেখে বলো আমাকে, তোমাকে কোথাও যেন দেখেছি, মনে পড়ে রবিরায়। वेरी नाइस। लगता है कि ये गाना बंद ना हो, गाना चलता रहे, आँख बंद करो और सुनते रहो। थैंक यू सर, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। थैंक यू। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आपका ये जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक को लेके जो आपका पैशन है, म्यूज़िक जी, जो जी। आप सीख रहे हो, तो इसको लेके आप फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है आपका म्यूज़िक का? मैं एक्चुअली म्यूज़िक में ही कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट, एक सिंगर, एक प्लेबैक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, और कोशिश तो ऑफ कोर्स लगी है, और यही होता है कि मतलब धीरे धीरे आप कैसे करके परफॉर्म करते हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरी ये हो जाता है कि हम डायरेक्टली एंड रिज़ल्ट का ना सोचें, वन स्टेप एट अ टाइम ज़्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से। तो मैं वही कोशिश है, और जी मतलब आप प्लेबैक करना चाहते हैं? जी वैसे जी जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, प्लेबैक लायक भी है, थैंक यू सो बहुत मच, अच्छी आवाज़ है। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो छोटी सी जर्नी है, इसमें कुछ अचीवमेंट्स आपकी होंगी, तो वो अगर जी, अपने जी। हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अचीवमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि लोगों को बाद में उसका वो मतलब घमंड रहे कि मैंने ये किया है, पर वो ऐसा होना चाहिए कि हमने एक आज पहना कपड़ा और उसको फिर उतार के अगले दिन रख दिया, कि वो मतलब वो हमें याद तो होना चाहिए, पर उसका असर हमारे काम पे उस तरह से मतलब नेगेटिवली नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे कुछ अचीवमेंट्स जो मैं शेयर करना चाहूँगा, उनमें से अभी एक रीसेंट वाला ये है कि आशा जी, जो इतनी बड़ी गायिका है, उन्होंने एक कंपटीशन करवाया था जिसमें 4 आर्टिस्ट पूरे भारत से सिलेक्ट किए थे उन्होंने, और उनमें से एक मैं भी था। फिर कुछ सालों पहले एक स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन हुआ था जिसमें मैं वो जीता था, और ये जो हम गिटार देख रहे हैं, एक और ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन हुआ था जिसमें जो जीतेगा फर्स्ट प्राइज़ उसको ये गिटार गिफ्ट। तो मुझे एक्चुअली बहुत दिनों से मन था कि मैं एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ख़रीदूँ,
और जब ये कंपटीशन हुआ और इसका रिज़ल्ट आया, मुझे बहुत खुशी हुई थी और मुझे बाद में पता चला था कि मुझे ये गिटार मिलने वाला है। तो ये मेरे कुछ अभी रिसेंट के अचीवमेंट्स। आयुष, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाते भी हो और आपने कॉम्पिटिशन भी जीते हैं, ये प्रूव उसका ये है। तो मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि आपके सिंगिंग में आइडल कौन है? जो जैसे आप बंगला भी गाते हैं और हिंदी भी गाते हैं, तो अगर आप हमारे दर्शकों को दोनों आइडल्स बताएं कि बंगला में कौन है और हिंदी में कौन है। बिल्कुल, एक्चुअली मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लोग हैं जो मुझे मतलब हर रोज़ ऐसे इंस्पायर करते हैं कि मैं और सीखूं और गाऊं। तो बंगाली में अगर मैं बात करूं तो मैं मन्ना डे साहब को बहुत मानता हूं और उनके गाए हुए गाने बहुत मुझे पसंद है। और किशोर दा, लता जी, आशा जी, ये तो है ही। और श्रेया जी, श्रेया घोषाल जी को मैं बहुत मानता हूँ और सोनू जी को, जी। तो ये कुछ हैं जो मैं बहुत इनको मानता हूँ। उनके गाने से हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो आपके आइडल्स हैं, अगर उनमें से किसी एक का कोई एक गाना अच्छा सा जो आपको अच्छा लगता हो, सुनाएंगे? बिल्कुल। मैं किशोर साहब का गाना छोटा सा सुनाना चाहूँगा। ये बहुत पसंदीदा गाना है मेरा, अमर प्रेम फिल्म से। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आयुष, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा गाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अच्छा आयुष, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि जैसे आपकी जो जर्नी हमने अभी तक सुनी है, जो आपने बताया, उसके हिसाब से एवरीथिंग यू गॉट इजीली, मतलब इजी तो कोई चीज़ नहीं होती, बट फिर भी मतलब जैसे फैमिली का सपोर्ट था, जी। सब चीज़ें हुई। तो अगर कोई देखे तो आपको तो सब चीज़ें मतलब ईजी मिल रही हैं या मतलब ईजी गोइंग है, बट उसमें ये सारी चीज़ें होने के बावजूद फिर मोटिवेशन कहाँ से आता है कि अच्छा गाना है, प्लेबैक करना है, तो ये इसमें मोटिवेशन कहाँ से आता है? बिल्कुल, एक्चुअली मतलब ऐसा है कि इजी तो नहीं था। मतलब जर्नी एक्चुअली क्या था कि मतलब जो भी है कंपटीशन में पार्ट लेना और दूर दूर तक जाना। तो मुझे याद है कि मतलब जैसे किसी भी ऑडिशन के लाइन में खड़ा होना, तो ऐसा होता था कि हम सुबह जाते थे और रात को आते थे, अगले दिन की टिकट मिलती थी कि आप आएंगे और गाएंगे। और ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी बहुत हुए और कभी कभी मतलब ऐसे चैलेंजेस भी बहुत आते थे कि कैसे करना है, उसका अगर कोई फ़ीस है तो मतलब आज ही देना है, कल ही देना है, तुरंत। तो जी, चैलेंजेस तो हैं ही, पर मोटिवेशन ये होता है हमेशा कि गाना है। और गाने से बड़ा मोटिवेशन कोई है नहीं मेरे लिए। मुझे गाना बहुत पसंद है और संगीत मेरे लिए सिर्फ़ एक हॉबी या एक पैशन नहीं है, उससे कहीं ऊपर है। तो जहाँ पे म्यूज़िक की बात आ जाती है, वहाँ पे किसी भी चैलेंज या सिचुएशन को पार करने की ताकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो म्यूज़िक इज़ द ओनली मोटिवेशन, वो मेरा इकलौता मोटिवेशन है। और मैं क्यों गाने वाला हूँ, मैं क्या गाने वाला हूँ, वो रहता है दिमाग में, तो और कोई बात ऐसे नहीं खलती है। आयुष, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और आप इतना अच्छा गाते भी हो, तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि आपने कभी टीवी रियलिटी शोज़ जो होते हैं जी, मैंने इसमें ट्राई किया है। अभी जो ये रिसेंट आ रहा है सीज़न इंडियन आइडल का, तो इसमें क्या था कि मैंने ऑडिशन किया था इसके लिए। तो इसमें टीवी राउंड से पहले करीबन 6-7 राउंड्स होते हैं। तो उनमें सारे राउंड्स क्लियर हो गए थे। जो टीवी राउंड है, उस राउंड से पहले वाले राउंड में कुछ टेक्निकल कुछ डिफ़िकल्टी आ गई थी, पर उसके पहले वाले सारे राउंड में मैंने क्लियर किए थे। तो जी, मैंने पार्टिसिपेट किया है
ऑल्दो इस बार ये नहीं हो सका किसी ना किसी रीज़न से, पर मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं अगली बार फिर से कोशिश करूँ। आयुष कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ एक बार तो कोई नहीं, अगली बार ज़रूर होगा। आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मेरी वेल विशेस आपके साथ है। थैंक यू। तो ये थे दोस्तों आयुष, जो कि इतना अच्छा गाते हैं, और हमने इनसे इतनी सारी बातें करी और इन्होंने हमारी बातों के बहुत अच्छे से जवाब दिए और बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। और अंदर से दिल से तो मेरी यही आवाज़ आ रही थी कि ये कार्यक्रम ख़त्म ना हो, मैं गाने सुनता ही रहूँ। और इसीलिए आज मैंने जान के इनसे कुछ ज़्यादा ही सिंगिंग के लिए बोला है, गाने के लिए बोला है, क्योंकि इनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं अपने जितने मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आयुष, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप प्लीज़ एक गाना और मेरे लिए गा सकते हैं और हमारे दर्शकों के लिए गा सकते बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा बहुत पसंदीदा गाना है और मैं कभी भी लाइव होता है या कोई भी शो ऐसा होता है तो उसमें ज़रूर ये गाना गाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वो गाना सुनाऊँगा। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच।